चलिए, कर्मयोग की चर्चा चल रही है और बड़े मतलब क्या कहना चाहिए, तीसरे अध्याय में बहुत सारे इंटरेस्टिंग इनपुट्स हमको भगवान कृष्ण ने दिए, क्योंकि हम लोग सब गृहस्थाश्रम के साथ बंधे हुए हैं। इसलिए हम चाहे अनचाहे में कर्म तो करने ही पड़ेंगे हमको। गृहस्थाश्रम की जो गाड़ी है उसको चलाने के लिए कर्म करने, सिर्फ एटीट्यूड जो है वो एटीट्यूड का सवाल है। अगर एटीट्यूड सही हो तो ये कर्म जो है ये बंधन कारक नहीं होंगे, ये कर्म आपको मुक्तिदायक होंगे। इसलिए जब भगवान कृष्ण बोलते हैं संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थ को अपने और अपने लिए न मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान। कर्म कहाँ अर्पण करेंगे? यहाँ संसार में ही कर्म करना है। परमात्मा तो दिखते नहीं है, वो तो जो है मतलब इनविजिबल फैक्टर है। तो यहाँ से उठा के वहां पे डालने के लिए वहां पे कुछ ऐसा विजिबल होना चाहिए कि दिखे। लेकिन संसार जो है ये परमात्मा का ही स्वरूप है, जो योग माया ने अपने हिसाब से जमा के रखा हुआ है। पिक्चर जो है वो पिक्चर हवा में रहती है, लेकिन पिक्चर में कलाकार चाहिए, पिक्चर में प्रोड्यूसर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए। आप सेट देखिए, कितने भव्य भव्य सेट बनाते हैं वो सारे सेट बनते हैं और बिगड़ते हैं। उसको बनाने वाले जो है वो बनाने वाले जो है यानी पूरा का पूरा एक लाइव ऐसे लोग रहते हैं जो वो तैयार करते हैं, और बाद में वो कलाकृति जो है जब वो पिक्चर बन जाती है तो उस पिक्चर को फिर बाद में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इट इज अ वर्क ऑफ आर्ट। वो वर्क ऑफ आर्ट में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, जो मतलब हम लोग सिर्फ स्टार कास्ट को देखते हैं। बाकी जो लोग हैं उनके नाम पहले शुरू में आते थे, आजकल आखिर में आते हैं। आखिर में आते समय आधे से ज्यादा लोग उड़ जाते हैं। अरे भैया, उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए वो जो नाम है, दे आर बेसिकली द पीपल हु हैव गिवन द कंट्रीब्यूशन, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। वो ऐसे लोग जो हैं वो भी उसमें हैं। एक कलाकृति की निर्मिति में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए आपको करना क्या है, आपको वो जो आपको जो रोल दिया है, ये शरीर को देकर बड़ी आपके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की है। और इतना सुंदर शरीर, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, ये सारा का सारा शरीर कर्ममय है। कर्ममय जगत में आपको परफॉर्म करने के लिए, ये तो सिंपल लॉजिक है, आप और हम भी जानते हैं। हम बच्चों को चलना सिखाते हैं, हम बच्चों को चीजें उठाना सिखाते हैं, हम उनकी बुद्धि को डेवलप करते हैं, हम उनके मन को बुद्धि को प्रेरणा देते हैं। धीरे धीरे वो एक अपने आप में पिंड तैयार हो जाता है। ये पिंड रूप में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो एक रोल प्ले के लिए है। और ये रोल प्ले जो है ये हमारा गृहस्थाश्रम के साथ आज जुड़ा हुआ है। हमने उसको स्वीकार किया है। हमारे जीवन के प्रवास में हमने कुछ चीजें जो स्वीकार की हैं उनका त्याग करना चाहिए या उनको रखना चाहिए। मुझे समर्पित कर मतलब आप उसको, संसार का है, मैं पिक्चर में रोल प्ले कर रहा हूं, ये बात मानकर कि ये रोल जो है ये मेरे साथ नहीं जाएगा, पिक्चर का हिस्सा है। सीधी सीधी बात है, वो तो पिक्चर का ही हिस्सा है। इसलिए एक कलाकार अनेक पिक्चर में रोल प्ले करता है और आगे निकल जाता है। एक पिक्चर जो है वो पिक्चर मतलब क्या कहना चाहिए, रोल करने के बाद वो रुकता थोड़ी है। उसी प्रकार से हमको ये शरीर देकर अनेक अनेक समय पर जन्म लेकर हमको अलग अलग रोल दिए गए। आज जो आपको लोग दिख रहे हैं मतलब शरीर के साथ जुड़े हुए, कई मतलब 100 साल के बाद ये सारे के सारे शरीर नहीं रहेंगे, नए लोग आएंगे, क्योंकि नए सर्कमस्टांसेस में नए लोगों को स्टेज पे आना है। आप और हम सिर्फ इस पिक्चर में एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो फिर हमने रोल प्ले कर दिया। रोल जो है जो हमने कर्म किया वो पिक्चर का हिस्सा है। शुरू से ही अगर ये एटीट्यूड होगा तो फिर यहाँ पर जो भगवान कृष्ण ने बोला है मुझे अर्पण कर मतलब अपना मत मान, ये बात स्पष्ट हो गई। कारण कि भगवान समग्र हैं और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ अधिभूत समग्र भगवान के ही अंतर्गत हैं। आपने संसार के लिए कर्म किया, कर्म संसार का हिस्सा है। योग अपने लिए रख लिया, मैंने नहीं किया, परमात्मा ने मेरे से करवाया। माम अनुस्मर युद्ध च। देखिए फिर कितनी सुंदर और कितनी एक मतलब रिफाइंड भावना है कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से परमात्मा करवा रहे हैं। आप जब उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे तो जो परमात्मा आपको इनविजिबली आपसे एक्स वाई जेड कर्म करवा रहे हैं। हम कई बार क्या करते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन होता है वही जो मंजूर खुदा होता है ना। या फिर होई ही वही जो राम रचि राखा को करी तरक बढ़ावे साखा। तुलसीदास जी ने भी क्यों इस बात को बोला? इसका मतलब ये कि आपके और हमारे जीवन में एक इनविजिबल फैक्टर है जो हमारी डेस्टिनी, हमारी दिशा को तय करता है। कर्म तो करना ही है
और सभी लोग सभी कर्म नहीं कर सकते। यू आर द आइडेंटिफाइड पर्सन टू डू दैट जॉब। अर्जुन जो था वो अर्जुन को आइडेंटिफाई किया था कि अब ये धनुष्य गांडी उठाओ, युद्ध करो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये सारे 18 अक्षौहिणी सेना में सब लोग अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आए थे और सब अपना अपना रोल बड़ी निष्ठा के साथ कर रहे थे। उनके पास तर्क था कि वो वैसा रोल क्यों कर रहे हैं। द्रोणाचार्य जो है उनको चॉइस था, पांडवों की तरफ से भी लड़ सकते थे, लेकिन चूंकि हस्तिनापुर की चाकरी की थी इसलिए हस्तिनापुर की तरफ से लड़े। भीष्म जो थे वो कटिबद्ध थे कि हस्तिनापुर के लिए मैं अपने प्राण अर्पण कर दूंगा। कर्ण जो है वो कर्ण को दुर्योधन में बहुत खराबी होगी, लेकिन दुर्योधन में एक अच्छा गुण था। दुर्योधन ने कर्ण जैसे व्यक्ति को एक मान्यता दी, सम्मान दिया जो बाकी लोग देने को तैयार नहीं थे। दुर्योधन ने उसको जमीन से उठाया, सूतपुत्र 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 ऐसा कह के जो अपमान होता था, दुर्योधन ने उसका अपमान पोंछ डाला और उसको अंग नरेश बनाया। एक्सेप्टेबिलिटी के लिए कर्ण तरस रहा था। शकुनी जो है वो शकुनी के अपने रीजन थे। जब भीष्म को शादी नहीं करनी थी तो आप गांधारी को क्यों उठा के लेके आए, और गांधारी को उठा के लाने के बाद है ना, वो जो चैप्टर है भीष्म जो है वो भीष्म शादी तो किए नहीं और अंधे धृतराष्ट्र के साथ उसकी शादी कर दी। बेचारी जीवन भर पट्टी बांध कर जीवन जीती रही। यानी अपनी बहन को अगर कोई तकलीफ में देखेगा तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन लड़ेगा किसके साथ। इसलिए उसने वहीं पर हस्तिनापुर में डेरा जमाया और दुर्योधन के लिए, दुर्योधन मैं तुम्हारे लिए स्पेस बनाऊंगा। दुर्योधन पांडवों से इसलिए चिढ़ता था क्योंकि बचपन में भीम के साथ जब भी उसकी कुश्ती होती थी तो वो हार जाता था। वो जो बचपन की हार थी वो उसके दिमाग में रहती थी कि भीम को एक दिन मैं परास्त करूंगा, भीम को एक दिन मैं हराऊंगा। पांडवों में सभी के साथ उसकी दुश्मनी एक जैसी नहीं थी, लेकिन भीम के साथ उसकी दुश्मनी कुछ ज्यादा ही थी। और भीम जो है वो भी कुछ कम नहीं था। भीम जो है वो भी दुर्योधन दुशासन के साथ, मतलब क्या कहना चाहिए, उसके संबंध जो थे युधिष्ठिर के संबंध खराब नहीं थे, बाकी लोगों के। लेकिन जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए तो भीम आते जाते उलाहना देने लग जाता था, है ना, हमारी रोटियां खा रहे हो, देखो तुम्हारे बेटे तो मर गए, इस प्रकार से बोल के उसने धीरे 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 धीरे, है ना, धृतराष्ट्र जो है वो धृतराष्ट्र का मतलब मनोबल नीचे गिराना शुरू कर दिया। धृतराष्ट्र ने बताया नहीं, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में जो दुख था उसको और जख्म को और कुरेदा भीम ने, और उसकी वजह से धृतराष्ट्र ने विदुर को बोला, विदुर अब अपन वानप्रस्थ के लिए चले जाते हैं, अब मुझे नहीं रहना। युधिष्ठिर बोले, महाराज आपकी आपकी आज्ञा से हस्तिनापुर में हम लोग राज्य कर रहे हैं, आपकी जरूरत है। बोले नहीं अब बहुत हो गया, अब हम चले जाएंगे। बताया नहीं असली कारण। और फिर उसके बाद कुंती, गांधारी, विदुर और धृतराष्ट्र ये लोग वानप्रस्थ के लिए चले गए। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो हर एक जन अपनी अपनी डेस्टिनी से बंधा हुआ है। इसलिए डेस्टिनी से अगर हम बंधे हुए हैं तो फिर उसके बाद जो कर्म किया परमात्मा को समर्पित कर दिया, मतलब संसार को बड़े प्रेम के साथ समर्पित कर दिया। लेकिन योग अपने लिए रखिए, मैं नहीं कर रहा हूं, परमात्मा मेरे से करवा रहे हैं। वो जो बॉन्ड है परमात्मा का, जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। एक बार, दो बार, 10 बार, एक अनेक बार वो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि वो बॉन्ड जो है वो नित्य है। शरीर अनित्य है, संसार अनित्य है, लेकिन वो बॉन्ड नित्य है, उसका साक्षात्कार होना ही होना है। जो है वो भले ही दिखता नहीं है, लेकिन वो जो है उसका साक्षात्कार जो है वो तभी होगा जब आप उसको और स्ट्रांग करेंगे, और स्ट्रांग करेंगे। और इसलिए सुंदरकांड में भगवान राम जो है वो बोलते हैं कि एक कम से कम रस्सी बना के मेरे पैर में भी तो बांधो, सारा संसार के लोगों के साथ जुड़े हो, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे पुत्र, ये सारे के सारे बॉन्डिंग जो है संसार के, ये सारे बॉन्डिंग रखे हुए हो। लेकिन एक रस्सी बना के, तुलसीदास जी बोलते हैं वो तो सारे बॉन्ड तोड़ दो और एक रस्सी बनाओ, ताग बटोरी, है ना, वो ताग बना के और उसको मेरे पैर से बांध दो। चलिए वो मत करिए, लेकिन एक मजबूत रस्सी, कर्म किया, परमात्मा को समर्पित कर दिया। योग जो है वो अपने लिए रखिए। योग जो है वो, योग मतलब वो जो जुड़ना है। इसलिए आप भगवत गीता में देखेंगे कि ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म विद्या और ब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ना है। और जुड़ने के लिए क्या करना है, योग करना है। तो कला वो जो है वो बता रहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ये योग जो है ये नित्य योग जो पहले था, विस्मृति की वजह से संसार सही लग रहा है। आत्मस्मृति जो है वो अगर जग गई तो फिर बेसिक प्रेमाइस भगवत गीता का क्या, पूरे वेदांत का बेसिक
ये है, एक ही चेतन तत्व आत्म तत्व इस ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, मेरे अंदर से भी और आपके अंदर से भी। और जीव भाव रूप से हमारा जो शरीर के साथ जुड़ाव है वो हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उसको रियलाइज नहीं कर सकते कि एक ही चेतन तत्व सभी शरीरों को, सभी 84 लाख योनियों के शरीरों को और इस ब्रह्मांड को चला रहा है। वो जो सर्वात्म भाव है वही पूरे अध्यात्म का निचोड़ है। इसलिए बार बार उसको रीइंफोर्स करिए, सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम। बस ये रियलाइजेशन जो है यही हमारे मनुष्य जीवन की अल्टीमेट सफलता, मतलब अल्टीमेट उद्देश्य है, और ये हमारी सफलता है। तो आपके लिए और हमारे लिए कॉमन टारगेट है। हम इन चीजों के साथ जो जीव भाव रखे हुए हैं, जब उससे विलग हो जाएंगे तो फिर विलग होने के लिए भगवान कृष्ण ने यहाँ पर जो हमको हिंट दी है, कारण कि भगवान समग्र है और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ समग्र भगवान के ही अंतर्गत हैं। उस समग्र भगवान के लिए ही यहाँ मई पद आया है। इस श्लोक में देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक अपना हो गया है, इसलिए मैं सिर्फ उसका कंक्लूजन आपके सामने रखता हूँ। इस श्लोक में मई सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, है ना, सभी कर्म मुझे मतलब समर्पित करो, पदों में भक्ति योग की, अध्यात्म चेतसा पद में ज्ञान योग की, और निराशीर निर्ममो भूतवा युद्ध स्व विगत विगत ज्वर, पदों में कर्म योग की बात आई है। विगत ज्वर, ये जो ज्वर है जिससे तुम ग्रस्त हो, मोह का जो ज्वर है अर्जुन, वो विगत ज्वर, वो ज्वर में से बाहर निकलो। निराशी निर्ममो भूतवा, निर्मम मतलब मेरा नहीं है, और निराशी मतलब कोई आशा नहीं रखना है, आशा मत रखो, निर्मम बनो, युद्ध स्व विगत ज्वर, और युद्ध करो, वो ज्वर जो है मोह का उसमें से बाहर निकलो। तो तीनों योगों के बारे में भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को हिंट दी है। अब इसको यानी थोड़ा अलग डायमेंशन में कर्म के सिद्धांत का विश्लेषण भगवान हमारे सामने करेंगे। पूर्व श्लोक में अपना मत बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि ये सिद्धांत है, वो ये बोलते हैं ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा मत है, और अगर ये मत अगर तुमको स्वीकार है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं नहीं कुछ कर सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेदों को नहीं मानते हैं, जो वेदांत को नहीं मानते हैं, जो भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण की और राम की वाणी जो है उससे अनभिज्ञ है, लेकिन है ना, उनका भी जीवन चल रहा है। तो अपना मत ये है ऐसा बोल के भगवान कृष्ण आगे बोलते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मानवाः अनसूयन्तः श्रद्धावन्तः, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मैं इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, मेरे इस पूर्व श्लोक में मतलब वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, मैं इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने जो हमारे सामने मत डाला है वो अगर हम श्रद्धा के साथ, अनसूयंतः श्रद्धावंतः, श्रद्धा बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेदों को पढ़ा नहीं है, जिन्होंने ज्ञान कांड जो है उपनिषद भगवत गीता नहीं पढ़ी है, लेकिन उनके मन में श्रद्धा है। आप उनकी श्रद्धा जो है वो श्रद्धा की ताकत को मतलब परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़ाइए। हो सकता है वो सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं, हो सकता है वो कुछ मतलब मैं पुण्य करूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, पाप करूंगा तो नरक में जाऊंगा, इस भावना के साथ कर रहे हैं, लेकिन काम तो अच्छा कर रहे हैं ना, पुण्य कर्म कर है ना, बुरे काम तो नहीं कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, हमारा और उनका जरूरी नहीं कि लेवल एक हो, लेकिन जब हम उनकी उंगली पकड़कर उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो फिर कई बार क्या होता है, हमको उनके लेवल पे आना चाहिए। निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर महाराज जानते थे कि परमात्मा तो अंदर है, उनको मंदिरों की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो मतलब क्या कहना चाहिए, निचले जो समाज के लोग जो थे, जो बहुजन समाज के लोग थे, उनको महाराष्ट्र में जब उस समय मंदिर में जाने से रोका जाता था, आज भी तमिलनाडु में रोका जाता है। अब ये जो मतलब हॉट हेडेड या एक मतलब क्या कहना चाहिए अजीब किस्म का ये था कि मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों भाई? आपको अगर भगवान कृष्ण ने बताया है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिना, भगवत गीता में एक आदर्श व्यक्तिमत्व मतलब पंडित,
गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो पंडित की व्याख्या कर रहे हैं, पंडितः समदर्शिना, क्योंकि भगवान कृष्ण आगे अगले श्लोक में बताएंगे मैं समरूप से पूरी सृष्टि में विद्यमान हूं। एक मतलब छोटे से कीड़े में भी हूं और एक बहुत बड़े प्राणी में भी हूं। अगर मैं समरूप से सब में विद्यमान हूं तो फिर भेदभाव कैसे? बाहर की चीजों को लेकर आपने भेदभाव कैसे किया? ये भगवत गीता पढ़ने के बाद, उपनिषद पढ़ने के बाद भी उन्होंने ये लोगों को मंदिर में, इनकी श्रद्धा क्या है? परमात्मा मंदिर में बसते हैं। उन्होंने ऐसा मंदिर ढूंढ के निकाला। पर आप आज भी जाइए पंढरपुर, वहां पे आपके और वो मूर्ति के बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। आप लाइन से आइए, मूर्ति के पैर पे मत्था टेकिए, जो मांगना है वो मांगिए। आज लाखों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन 20 से 25 लाख लोग वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। देखिए श्रद्धा, वो जो समाज का टुकड़ा था, घड़ा था बहुत बड़ा, वो शायद बाद में कन्वर्ट हो जाता, मुस्लिम हो जाता, क्रिश्चियन हो जाता, लेकिन उनको रोक लिया। और आज अपने आप में एक मिसाल है कि लोग आज मतलब 20 लाख लोग जाते हैं और इन लोगों की पालकियां लेके जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी आलंदी से निकलती है, तुकाराम महाराज की पालकी देहू से निकलती है, और वो पालकियां पैदल चल के जाते थे लोग पालकी लेके, क्योंकि उस समय ये सब लोग जो थे संत, ये उनको अपने साथ लेके जाते थे। उन्होंने सही ढंग से परमात्मा को समझा, लेकिन आज पंढरपुर तक लोगों को ले आने का काम किया। ये करना पड़ता है कई बार। मानवाः अनसूयन्तः श्रद्धावन्तः मे इदं मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति ते अपि कर्मभिः मुच्यन्ते। उनको भी मैं कर्म के बंधन से मुक्त कर देता हूं। अब इसको थोड़ा सा सिंपल एनालिसिस करते हैं। किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। इसका सिद्धांत जो है, उसका मेन पॉइंट क्या है? शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। कहने तो बहुत कठिन है और कहने को बहुत सिंपल है। उसको और सिंपल बनाने के लिए हमने आपको उदाहरण दे दिया। रोल जो है वो पिक्चर का हिस्सा है, अच्छे से करिए, उसमें पूरा जी जान डाल दीजिए और फिर उसके बाद रोल में से बाहर निकलिए। आप सोचिए ऐसे कठिन रोल प्ले करना कितना मुश्किल है। आसान रोल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कठिन रोल, आनंद पिक्चर में जब राजेश खन्ना के सामने उन्होंने बोला था कि देखो तुम कैंसर पेशेंट हो और कैंसर पेशेंट जो है उसको हमको पिक्चर में मारना है, तो आखिरी सीन की तैयारी उसने कितनी मेहनत से की होगी। राजेश खन्ना को यह मालूम था कि ये ऐसा रोल प्ले करना है कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाए कि नहीं, आनंद मरना नहीं चाहिए था, आनंद जिंदा रहना चाहिए। कितना सुंदर व्यक्तिमत्व था, सबसे अच्छे से बात करता था, हंसता खेलता फूल था, और उसको मृत्यु ने कुचल दिया। कहने का तात्पर्य है कि उस रोल में उसने जान डाल दी। रोल जो है वो रोल में जान डालने के बाद भी उसने अपने आप को उस रोल से बिलग रखा। वो सीन करने के बाद भी वो अपनी नॉर्मल सी में बाकी अपना रूटीन करता रहा। हाय मैं मर रहा हूं, मुझे मरने का सीन करना पड़ेगा, ये सब जो है उसकी वजह से वो डिप्रेस नहीं हुआ, वही हंसते खेलते जीवन जिया, क्योंकि आत्म तत्व को कोई मार नहीं सकता। आत्म तत्व जो है वो इसके बियॉन्ड है। इसलिए हमें ही खुद बोलते हैं ना, जब वो शरीर निष्प्राण हो जाता है, डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं ब्रेन डेड, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ही और शी इज नो मोर। अब वो तो छोड़ के चला गया, जिसको आप जला रहे हो वो तो चोगा था जो उसने धारण करके कर्म किए थे। ये अगर फैक्ट है तो फिर इसको अपना मान के कर्म करना है ना, ये आपको दिया हुआ है कर्म करने के लिए। इसलिए सिद्धांत का टेक अवे ये है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। ये जो कर्ममय संसार है, 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में कर्म ही रिकॉर्ड हो रहे हैं। आपने जो कर्म किए, मैंने जो कर्म किए, और कर्म की गति जो है गहना कर्मणो गति, ये स्वभाव रेगुलेट करता है। वो जो यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग है, उस यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग के तहत ये कर्मों का रेगुलेशन होता है। इसलिए कर्म जो है, मेरे से विहित कर्म करवाए जाएंगे, आपसे विहित कर्म करवाए जाएंगे, मतलब जिसको कहते हैं ना डेस्टिनी, डिस्टाइन्ड कर्म। और वो कर्म जो है, वो कर्म वहां पर कर्म का जो टोटल जो मतलब क्या कहना चाहिए, जिसको कहते हैं ना वो जो रिपोजिटरी है, वहां पर वो कर्म जमा होके उसके हिसाब से वो चक्र चलता रहता है। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निस्संदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंत कहते हैं।
श्रद्धावंत के बारे में अपनी पहले भी चर्चा हुई है। तो श्रद्धावंत जो है, ये पॉइंट जो है ये हमारे सामने भगवान रखते हैं। अनसूयंत पद भी देकर मनुष्य को दोष दृष्टि से सर्वथा रहित। तो दोष दृष्टि जो है, वो दोष दृष्टि कई बार निर्माण हो जाती है कि दोष दृष्टि जो है, क्योंकि हमारे यहाँ वेदों में अलग अलग मतलब क्या कहना चाहिए मतों को सबके सामने रखा है। हमारे यहाँ पे बड़ी चीज मतलब यानी अलग अलग मतों को रखने वाले जो थे, है ना, तो हमारे यहाँ पे अद्वैत है, फिर उसके बाद विशिष्टाद्वैत है, फिर उसके बाद द्वैताद्वैत है, फिर उसके बाद भेदा भेद है। तो उन्हीं उपनिषदों को पढ़ने के बाद अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने अपने अपने मतों का प्रचार किया। आदि शंकराचार्य जो थे वो अद्वैत मत के प्रवर्तक थे। उन्होंने ब्रह्म विवर्तवाद का सिद्धांत जो है उसको उठाकर रखा। उपनिषदों में ब्रह्म विवर्तवाद भी है और ब्रह्म परिणामवाद भी है। ब्रह्म विवर्तवाद में वो जो सांप दिख रहा है रस्सी के ऊपर, वो सांप है ही नहीं, वास्तव में रस्सी है, लेकिन हम भ्रमवश उसको सांप मान रहे हैं। जब भ्रम का निराकरण हो जाता है तो सांप पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं है। तो फिर जब ब्रह्म आदि शंकराचार्य ने समराइज किया, वो जो उनका सुंदर कपलेट है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, उस लेवल पे जीव और जगत का अस्तित्व है ही कहां, वो तो भ्रम था। जब आप वहां पे पहुंच गए तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगन मिथ्या मतलब जीव और जगत, मैंने इन तीन शरीरों को अपना मान के अपने आप को सब्जेक्ट बनाया है, और आपने भी उसी प्रकार से अपने अपने तीन शरीरों को अपना मानकर आप सब्जेक्ट बन गए, बाकी सारी चीजें ऑब्जेक्ट है। एक छोटा सा मतलब क्या कहना चाहिए, जो उदाहरण बार बार दिया है कि वो जो है जैसे शरीर छोड़ देता है तो सब्जेक्ट मतलब शरीर भी यहाँ छूट जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है जो भी जमा किया था ये सब भी यहाँ छूट जाता है। तो फिर ये सब क्या था? अगर इसी प्रकार से आना रहना जाना अगर सबके लिए है तो इसकी वास्तविकता क्या है? 100 साल के बाद, 200 साल के बाद ये जो आपके आपके जो मतलब जहाँ पे शरीर आपका ये शहर है, गांव है, ये सारे के सारे बदलते जाएंगे। पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का मतलब क्या कहना चाहिए, यहाँ देश जो है वो आज एक देश है, वो देश गायब हो जाता है, दूसरे देश आते हैं। तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। यानी हमारे यहाँ पे जो कल्पना है, जो साइंस में मान्यता है उसको, 25,000 साल पहले एक आइस एज आया था। बहुत बड़ा भूभाग जो है वो बर्फ के नीचे चला गया था। बड़े पैमाने पे लोगों को स्थलांतरित होना पड़ा। और उसमें एक और पॉइंट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, कुमारी कंडम करके एक बहुत बड़ा लैंड मास था। उसका एक छोर ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता था, दूसरा छोर जो है वो अफ्रीका से जोड़ता था, तीसरा छोर जो है वो इंडोनेशिया, बाली, जावा, सुमात्रा, वो जो है वो छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं वहां तक जोड़ता था, और इधर श्रीलंका के साथ जोड़ता था, और वो समुद्र में डूब गया। वो जो कनेक्टिविटी थी वहां पे राक्षसों का राज था। अब 25,000 साल पहले जाके कौन देखेगा क्या था? लेकिन ऐसे आइस एज आते रहते हैं, और उसमें जमीन का मतलब हिस्सा समुद्र में जाता है, बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। कुल मिला के अगर अपन देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जो मतलब तो अनसूयंत, कई बार विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनको ठीक तरह से समझना जरूरी रहता है। विज्ञान भी पॉसिबिलिटीज की बात करता है। अगर इतने शाश्वती के साथ जैसे कोई चीज आपको दिख रही है, उतनी शाश्वती के साथ अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने पकड़ लिया, उसको मैं ट्रैक कर रहा हूं, इतना आसान नहीं है। इसलिए जब क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ गए, देन द इलेक्ट्रॉन बिकम्स अ प्रोबेबिलिटी वेव। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी वेव? ये प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस वेव, ये जो है इस एरिया में ये इलेक्ट्रॉन खेल रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या वो क्या है, वो एनर्जी है, क्या है? आज लाइट जो है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में खेलता है, कभी वो पार्टिकल के रूप में प्रस्तुत होता है फोटोन के रूप में, और कभी वो वेव के रूप में होता है। आज आप पूरा का पूरा मतलब देखिए, ये जो फोटो इलेक्ट्रिसिटी है जिसके ऊपर हमारे सोलर पैनल काम करते हैं, वो उसकी पार्टिकल थ्योरी पे काम कर रहे हैं। और वेव थ्योरी जो है, तो वेव पैटर्न्स तैयार होते हैं। बहुत पहले आप लोगों ने भी किया होगा फिजिक्स में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब आप फोटॉन्स जो है, वो फोटॉन्स को जब आप दो स्लिट में से छोड़ते हो तो वहां पे वेव पैटर्न तैयार हो जाता है। हम लोग बहुत खुश थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया लाइट इज अ वेव, है ना। उन्होंने क्या किया, अगर लाइट इज अ वेव, फोटॉन्स हैं, तो उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन से उसको बम्बार्ड किया तो फिर वेव पैटर्न तैयार हो गया। तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या है? कभी वो पार्टिकल रूप में काम करता है, कभी वो वेव के रूप में काम करता है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। प्रकृति बहुत चालाक है, वो आपको छकाने के लिए
ये सब पूरा इसलिए योग माया जो है वो अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज है। वो हमको छका सकती है, जो दिखा रही है वो वैसा नहीं है, वो अपने मूल लेवल पे अलग है। क्योंकि बेसिकली एनर्जी जो है वही कंडेंस होके मास बनी है। एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के हिसाब से व्हाट इज मास? मास इज कंडेंस्ड एनर्जी। और हमारे यहाँ पर भी आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्नि आप, अद्य पृथ्वी, ये जो है पृथ्वी तत्व तक आते आते सॉलिडिफाई होते होते एक बड़ा प्रोसेस के थ्रू उसको जाना पड़ा। लेकिन ये वापस एनर्जी में जाएगा। आज बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से बहुत 1400 करोड़ वर्ष पहले एक मतलब शून्यत्व से, जिसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं, वहां से अनंत ऊर्जा का उत्प्रेषण हुआ। ये ऊर्जा कहां से आई मालूम नहीं। स्पेस टाइम जो है, स्पेस टाइम मिला, फैलते चला गया, कंडेंसेशन हुआ, इसलिए आज की स्थिति आ गई। स्पेस टाइम कहां से आया मालूम नहीं। 1400 करोड़ वर्ष के पहले क्या था मालूम नहीं। विज्ञान भी पॉसिबिलिटीज में काम करता है। इसलिए अनसूयंत, आपको अगर इस मार्ग में जाना है, क्योंकि भौतिक विज्ञान जो है उसमें आत्म तत्व के लिए कोई जगह नहीं, उसमें चेतन तत्व के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए वहां के लिमिटेशन समझ लीजिए और इस दिशा में आगे बढ़िए, क्योंकि चेतन तत्व जो है उसको हमको पकड़ना है। चेतन तत्व जो है वो हमारे लिए कॉमन एलिमेंट है और परमात्मा और जीवात्मा चेतन तत्व के साथ ही जुड़े हुए हैं। इसलिए वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तुओं को अपनी मानकर बंध जाता है और ममता कामना के वश में होकर दुख पाता है। मेरे 3 शरीरों के अलावा जो भी चीजें हैं, वस्तु या व्यक्ति, उसका मुझे आकर्षण होगा, है ना, और आपको होता है। इसलिए आप देखिए वस्तु और व्यक्ति जो है, हमारे 3 शरीर छोड़ के बाकी जो वस्तु और व्यक्ति है उसके प्रति हमारी ममता, कामना, आसक्ति ये जुड़ जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर हमने हमारा बंधन तोड़ दिया, लिमिटेशन हटा दिया, अगर हम अनलिमिटेड हो गए, तो फिर हमारे अलावा कुछ है ही नहीं ना जो हमको प्राप्त करना है। कामना, वासना, ममता उस चीज की होती है जो हमारे पास नहीं है और हमको चाहिए, जो हम नहीं है वो हमको चाहिए। लेकिन गेम ही पलट दिया। जो सर्वात्म भाव को समझ गया, उसको समझ में आ गया कि ये तो मेरा ही स्वरूप है, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर उसके बाद ये धीरे धीरे कामना ढीली हो जाती है। जीवन मुक्ति के बाद ऐसा नहीं कि वो खाना नहीं खाता है, जीवन मुक्ति के बाद ऐसा नहीं कि वो कोई व्यवहार नहीं करता है, उसके सारे व्यवहार यथावत चलते रहते हैं। सिर्फ फर्क क्या पड़ गया? फर्क ये पड़ गया कि वो आत्म तत्व के साथ जुड़ गया। अपने आत्म तत्व का स्वरूप समझ में आने के बाद, आत्म साक्षात्कार होने के बाद ऑटोमेटिकली सर्वात्म भाव में चला गया। और फिर उसके बाद उसका ये जो जीवन है, इस जीवन की सार्थकता हो गई है। लेकिन चूंकि जो उसका कर्म का जो बंधन था, उसका जो प्रारब्ध था, उसकी वजह से ये जो शरीर धारण किया था, ये जब तक शरीर है तब तक वो आपको दिखेगा। उसके बाद फिर विदेह मुक्ति, उसके बाद फिर ये जो डायमेंशन है, ये रोल प्ले का डायमेंशन है, आना रहना जाना, इसमें से वो बाहर हो जाएगा। ये अगर हमारा टारगेट है तो फिर हमको उस टारगेट के ऊपर काम करना है। इसलिए अतः इस विषय में दोष दृष्टि करना अनुचित है। यह तो भगवान का परम सौहार्द, कारुण्य, वात्सल्य ही है कि अपने में कोई अपूर्णता, कमी और आवश्यकता न होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याणार्थ वे समस्त कर्मों को अपने अर्पण करने के लिए कहते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। मैंने तुमको निमित्त बना के ये जो है इस युद्ध में तुमको डाला है। यहाँ से भागने का रास्ता बंद हो गया है। भगवान का मत ही लोक में सिद्धांत कहलाता है। और भले ही वो उसको मत बोले, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो बोला है, भगवान राम ने जो बोला है, वो हमारे लिए एक सिद्धांत के रूप में अगर हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे पूरे वेदों की, उपनिषदों का जो निचोड़ है वो उन्होंने समाज के सामने रखा है। आप अध्यात्म रामायण पढ़ लीजिए, वहां पर भगवान राम उपदेश कर रहे हैं। आप मतलब क्या कहना चाहिए, श्रीमद् भागवत या भगवत गीता पढ़ लीजिए, वहां पर भगवान कृष्ण हमारे सामने उपदेश कर रहे हैं। राम और कृष्ण के आगे हिंदू धर्म है ही नहीं। सगुण साकार रूप में परब्रह्म परमात्मा आकर अगर उपदेश दे रहे हैं तो इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। और हिंदू धर्म का मर्म वहां पे छुपा है। चलिए, वेदों को नहीं पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने वेदों को नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, उपनिषदों को नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, अगर अध्यात्म रामायण नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने जो अपना ग्रंथ रचना की है, उसमें उन्होंने इन सारी चीजों का मतलब निचोड़ हमारे सामने रखा हुआ है। तो ये जो है तुलसीदास जी का जो मतलब रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है,
भगवत गीता है, ये अगर 3 ग्रंथ भी अगर आत्मसात कर लिए तो भी हिंदू धर्म का मर्म समझ में आ गया। भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए। मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। पॉइंट नोट कर लीजिए, ये हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल मतलब इनपुट है। तो भगवान का मत है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है तथा परमात्मा का अंश होने से स्वयं भी, है ना, परमात्मा का अंश होने से स्वयं मतलब आत्म तत्व जीवात्मा जो है स्वयं की परमात्मा से एकता है। 15वें अध्याय में डिक्लेयर किया है ना, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। अंश रूप में हम जो है, अंश जो है वो अंश को, आपको अगर अंश अंश भाव से बाहर निकलना है तो आप जीव भाव छोड़ दीजिए। इन 3 शरीरों को जो पकड़ के रखा है उसको ढीला कर दीजिए, वो पकड़, है ना, जितना जरूरी है उतना व्यवहार के लिए अहंकार का, मन का, बुद्धि का, ये शरीर का उपयोग करिए। शरीर को तंदुरुस्त रखिए क्योंकि कर्म करने के लिए आपको ये शरीर दिया है। मन को प्रसन्न रखिए, बुद्धि को अच्छे से धार लगाइए। भाई ये परफॉर्मेंस के लिए अगर है तो मन, बुद्धि, शरीर जो है ये सारे के सारे उसका, ये टूल्स का उपयोग करना है। लेकिन अहंकार जो गड़बड़ करता है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, इसी अध्याय में भगवान कृष्ण, गलती कहां हो जाती है, अहंकार आपको प्रॉम्प्टिंग करता है कि बेटा तूने कर्म किए और उसका फल तुझे मिलना चाहिए, ये फल छोड़ना मत, और तूने जो कर्म किए उसकी ओनरशिप भी छोड़ना मत, चाहे कितना भी टेंशन हो जाए। अहंकार ने वो जो गठरी बांध के रखी है वो गठरी को खोल दीजिए। अहंकार के ऊपर आप सवार होइए, अहंकार को आपके ऊपर सवार मत होने दीजिए, क्योंकि अहंकार जो है, ये अहंकार जैसा मैंने बोला था, अहंकार जो है वो अहम को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देता है। अहम जो है वो कॉमन, अहम सत्ता का द्योतक है। मेरा अस्तित्व सिद्ध करने के लिए मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी बोलेगा कि तुम्हारा अस्तित्व सिद्ध करो, तो मैं बोलूंगा कैसे बेवकूफी की बात कर रहे हो, मेरा अस्तित्व सिद्ध करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ये मेरा अस्तित्व है। अब तुम कहां से शुरू करोगे, मेरे दादा परदादा से शुरू करोगे कि मेरे अस्तित्व के लिए प्रमाण। तो अहम जो है वो अस्तित्व को दर्शाता है। मेरा और आपका अस्तित्व जो है वो अस्तित्व वहां पे है। अगर हमारा अस्तित्व है तभी तो हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए अस्तित्व जो है वो अहम दर्शाता है। अहम जो है, अहम ब्रह्म अस्मि, ये अस्तित्व जो है, ये अस्तित्व का सोर्स वहां है। जबरदस्ती अहम अहंकार में परिवर्तित हो जाता है और फिर मेरा मत, मेरी बुद्धि, है ना, मेरी बुद्धि लिमिटेड हो जाती है, मेरा मन लिमिटेड हो जाता है, और फिर इसलिए हम क्या बोलते हैं, देखिए भैया आपके जो, आपका जो मत है उसके साथ मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए बुद्धि भेद होता है, मत मतांतर होते हैं, व्यक्ति व्यक्ति के साथ लड़ता है, समाज समाज के साथ लड़ता है, देश देश के साथ लड़ता है। आप खुद ही देख लीजिए इसका इसका कारण क्या है। आज जो जेलेनिस्की को चाहिए वो पुतिन नहीं दे सकता, जो पुतिन की चाहिए वो जेलेनिस्की नहीं दे सकता, पूरा देश बर्बाद हो गया। आप अहंकार को, जब अहंकार मॉडि मैग्नीफाई हो जाता है तो फिर वो अहम को लाउड स्पीकर बन के और अपना गेम शुरू करता है। पूरा संसार अहंकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ये पॉइंट नोट कर लिया तो संसार के अहंकार के डायमेंशन को अगर समझ लिया तो फिर ये गेम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। और अहंकार से आगे निकलना है, मतलब कार निकाल देना, उसमें से अहम रखना है। अहम जो है वो कॉमन एलिमेंट था, अहम जो है वो ब्रह्म का द्योतक है, हमारे अंदर जो सर्वात्म भाव है उसका द्योतक है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। ये अगर पॉइंट है तो यही भगवान का सिद्धांत है ना। अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत अपनी नहीं है, प्रत्युत इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। आप अधिकार कर सकते हो क्योंकि आपने आपने इसको स्वीकार किया है ना, आपने इसको स्वीकार किया है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन प्रकृति स्थानी कर्षति, है ना, मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। आपने जो आकर्षण करके रखा है कुछ प्रकृति के हिस्से को अपना मान के, यही आपका प्रॉब्लम है। और फिर आगे 15वें अध्याय में जन्म और जीवन मृत्यु प्रवाह, आत्मा का आना जाना, उस मतलब वो जो है तथा कथित जो जीव भाव के साथ जो चीजें जुड़ी हुई है वो चीजें रखने के बाद भी भगवान कृष्ण बोलते हैं पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु जब खुल जाता है तो पता चलता है कि आत्मा ने ये संबंध माना हुआ था, ये संबंध वास्तविक नहीं था, ये माना हुआ था, और ये माने हुए संबंध की वजह से बाकी सारी चीजें हो गई। इसलिए भगवान कृष्ण हमको रास्ता बता रहे हैं। अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है। प्रत्युत
भगवान के हैं। ये दैवी संपत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की संपत्ति पूंजी होने से भगवान के ही हैं। यदि ये सद्गुण सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मति के बिना किसी दूसरे को इसकी प्राप्ति न होती। बहुत सारी चीजें कर्म में हम सद्गुणों की तरफ जाना चाहते हैं, हम जो मतलब अच्छी चीजें कल्टीवेट करना चाहते हैं, सत्व गुण को बढ़ाना चाहते हैं, रजोगुण तमोगुण को करना कम करना चाहते हैं, ये सारा प्रोसेस का हिस्सा है। आपने सत्वगुण बढ़ा दिया, सत्वगुण जो है वो आपको परमात्मा की तरफ लेके जाता है, बहुत अच्छी बात है। पॉइंट ये है सत्वगुण को छोड़ना है कि नहीं, कि सत्वगुण को पकड़ के रखना है। सत्वगुण भी गुण ही है, सत्वगुण का भी अहंकार जो है वो नहीं होना चाहिए। वहां पर 14वें अध्याय भगवान कृष्ण बोलते हैं ये ज्ञान के अहंकार से बढ़ता है सत्वगुण, है ना, मैं ज्ञानी हूं। तो कई बार क्या होता है सत्वगुण जो है वो परमात्मा तक लेके आ गया आपको, लेकिन आपने अगर उसको छोड़ा नहीं तो वापस गुणमय सृष्टि में आपका प्रवेश हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें कल्टीवेट करना है, लेकिन इन सारी चीजों से बाहर निकलना है। इसलिए अगर आप टोटल एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पर मत सर्वोपरि नहीं होता, प्रत्युत व्यक्तिगत होता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है, और इसलिए हम क्या बोलते हैं दृष्टिकोण, ये मेरा दृष्टिकोण है, दिस इज माय ओपिनियन। तो हम लोग जो हैं संसार में जब हम मतलब जीते हैं, कई बार जो मीटिंग्स होती हैं उसमें मतलब बोर्ड मीटिंग वगैरह होती है तो हर एक व्यक्ति अपना अपना मत जो है वो सबके सामने रखता है, और फिर उसके बाद सर्वमतेन तय होता है कि भाई किसके मत से आगे बढ़ना है। तो ओपिनियंस जो हैं वो ओपिनियंस के हम मतलब हम अपने साथ अपना ओपिनियन रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरा ओपिनियन किसी व्यक्ति के बारे में आपके ओपिनियन से मैच करे। इसलिए यहाँ पर लिमिटेशन आता है, बुद्धि को लिमिटेशन है, मन को लिमिटेशन है, हम लोग सब विद इन लिमिटेशन परफॉर्म करते हैं। उसका कारण यह है कि अहंकार ने हम लोगों को लिमिटेड बना दिया है। परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है जो सबको मानना पड़ता है। इसलिए गुरु शिष्य में भी मतभेद तो हो सकता है पर सिद्धांत भेद नहीं होता है। तो हम परमात्मा ने जो बोला उसको सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। अब इस सिद्धांत को न मानने वाले लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए, तुये में मत में तुये में एतम एतत् मतम अभ्यसूयन्तः। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हैं न अनुतिष्ठन्ति हो, दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या होगा, तान सर्वज्ञान विमूढ़ान, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित अचेतसः और अविवेकी मनुष्यों को नष्टान विद्धि, नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। हम तो कलयुग में जी रहे, आज आपके सामने उदाहरण बहुत सारे हैं। तो तू ये में एतत् मतम अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति, मेरे मत का पालन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन जो नहीं करते हैं उनकी गति क्या होती है, तान सर्वज्ञान विमूढ़ान अचेतसः नष्टान विद्यन्ति, नष्टान विद्धि, वो जो है वो मतलब क्या कहना चाहिए, उनकी अधोगति होती है। मनुष्य जीवन जो है उसका अगर सार्थक करना है तो अधोगति नहीं, हमको ऊर्ध्वगति चाहिए। हमको आगे की भुव स्व महा जन तप इन लोकों में अगर जाना है तो फिर हमको ये जो श्लोक है ये केवियट के जैसा है कि भैया देख लो, अगर नहीं मानोगे तो फिर अधोगति होगी। जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों विद्याओं कलाओं में मोहित रहते हैं। मैंने किया अचेतसः, भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्यों में सत असत सार असार धर्म अधर्म बंधन मोक्ष आदि पारमार्थिक बातों का भी ज्ञान नहीं होता, उनमें चेतनता नहीं होती, वे पशु की तरह बेहोश रहते हैं। वे व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मूढ़ पुरुष होते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस। जरूरी नहीं कि हमको इन विषयों पे जो आनंद मिलता है, जो एक मतलब हमारे अंदर जो ललक रहती है कि हमको सत्संग करना है, हम सत्संग के लिए तैयारी करते हैं, इन विषयों के बारे में हमारे मन में जो उत्कंठा है, हमको इन चर्चाओं में अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगे ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे वो बोलेंगे क्या फालतू चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं, कोई ढंग की बात करे, कोई प्रैक्टिकल बात करे। ऐसे भी सोच रखने वाले लोग हैं ना, वो पलट कर भी नहीं देखेंगे आपकी तरफ। आप खुद ही देख लीजिए, जब हम सत्संग की बात करना चाहते हैं, जब अच्छी चीजें करना चाहते हैं तो लोग बिचक जाते हैं। अब ये जो है ये चलता रहता है समाज में।
हमारे यहाँ पे पूना में रोटरी क्लब जो है उनके प्रेसिडेंट आए थे हमारे मेरे भगवत गीता के क्लास में, है ना। क्लास अटेंड करने के बाद मुझे मिलने आए, बोले जोशी साहब आपका क्लास बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर आपके विचार है, मैं चाहता हूं कि 1 घंटे का आपका प्रेजेंटेशन रोटरी क्लब में रखें। मैंने कहा जरूर बात करिए। अब रोटरी क्लब जो है वहां के लोगों की प्रायोरिटीज अलग है। उनके क्लब के प्लेटफॉर्म के ऊपर आध्यात्मिक विषय, भगवत गीता, ये सारी चीजें कहां डिस्कस होने वाली। आज तक मतलब हो गए 6 महीने, आज तक वहां से कोई कॉल नहीं आया। वहां के लोगों ने बोला देखो भैया ये सब फालतू विषय जो है ये यहाँ पे अपन डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे, यहाँ पे काम की चीजें करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे। हमको बिजनेस अगर बढ़ाना है तो कौन से इनपुट्स देने हैं, ये प्रैक्टिकल बात करेंगे। भगवत गीता तो इनप्रैक्टिकल है। बताइए, कुल मिला के 6 महीने हो गए। तो क्या ऐसे मतलब आपको विचारधारा विचार प्रवाह मिलेंगे, विद्धि नष्टान। अब वो अपने हिसाब से जाएंगे, संसार करते रहेंगे। किसी ने 1 लाख करोड़ कमा लिए, किसी ने 10 लाख करोड़ कमा लिए। जैसे ही सब्जेक्ट छोड़ देगा तो ऑब्जेक्ट भी छूटेगा। ये छोटी सी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो फिर उनका प्रॉब्लम है। जब छूटेगा भाई, सभी का छूटने वाला है। आप जिसका छूटा वो अपने साथ कुछ नहीं लेके गया। आना खाली हाथ, जाना खाली हाथ। ये शरीर बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, लाख मोल का शरीर दिया, ये पूरा का पूरा छूट गया। कुल मिला के यहाँ से कोई भी चीज अगर नहीं ले जा सकते तो फिर कितनी हायमारी करना है, इसके पीछे कितना भागना है, आप डिसाइड कर लीजिए। लोग इसको डिसाइड ना करके अगर आगे जाना चाहे तो चले। विद्धि नष्टान, ये मनुष्य जन्म जो है बड़े भाग मानुष तन पावा, इसका सदुपयोग करना है। मनुष्य जन्म इतनी आसानी से नहीं मिला है। और इसलिए भगवान ने बोला है कि भाई पालन करोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी इच्छा, है ना। एक श्लोक लेके आज का सत्र समाप्त करेंगे। भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसा क्यों, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। एक और पॉइंट भगवान यहाँ पे जोड़ रहे हैं। भूतानि प्रकृतिम यान्ति, संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम चेष्टते। बहुत सुंदर पॉइंट है। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। इसको हम कहते हैं ना कि उसका पिंड है, उसका नेचर वैसा है ना। तो इसलिए ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम चेष्टते निग्रह किम करिष्यति। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। ये श्लोक जो है ये अपने आप में भगवान कृष्ण ने इसलिए डाला है कि हमारे अंदर जो हम पिंड लेके आए थे उसमें किसी के अंदर सत्वगुण प्रधान होता है, किसी के अंदर रजोगुण प्रधान होता है, किसी के अंदर तमोगुण प्रधान होता है। परिवार एक, उसी परिवार का वातावरण एक जैसा, लेकिन 5 भाई हैं और पांचों की दिशाएं अलग अलग है। इसका कारण क्या है, उसका जो पिंड है जिसको हम जीनोटाइप और फिनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप सेम है लेकिन जीनोटाइप जो है, जीनोटाइप सिर्फ फिजिकल जीनोटाइप नहीं, ये जीनोटाइप जो है इसमें आपका सूक्ष्म और कारण शरीर का भी अगर ऐड कर दे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाता है। उस जीनोटाइप के हिसाब से उसका जो कर्म का कारण शरीर है उसमें जो कर्मों में परिवर्तन हो रहा है, उन कर्मों के परिवर्तन के साथ उसके मन को, उसकी बुद्धि को, उसके अहंकार को प्रेरणा मिलती है। इसलिए कर्म गति के हिसाब से सब लोग अलग अलग दिशा में जाते हैं और वो जो है अपने कर्म से बंधे हुए रहते हैं। अगर पॉइंट समझ में आ गया तो हम कहाँ हैं। अगर हम में सत्वगुण कम है तो फिर हमको सत्वगुण बढ़ाना है, हमको रजोगुण तमोगुण कम करना है। सत्वगुण बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग करने से क्या होता है, क्लीनिंग चलती है, चित्त शुद्धि के लिए मदद होती है। चित्त शुद्ध होना मतलब सत्वगुण बढ़ गया और रजोगुण तमोगुण कम हो गया। चित्त शुद्धि के लिए आपको सिंपल बताया कि आप सत्संग करिए। सत्संग जो है उसकी वजह से उसका जो फायदा है, उसका फायदा तब मिलता है जब सत्संग करने वाले लोग सही ढंग से सत्संग का पूरा फायदा उठाते हैं। सत्संग करने का मतलब यह है कि उसका पर्पज चित्त शुद्धि के लिए, और बार बार उन विषयों के बारे में जब आवर्तन होता रहता है तब जाके वो रिपीट होते रहते हैं। आप करते रहिए, देखिए, आप खुद ही देखिए सत्संग की ताकत। ये सत्संग जो है, ये सत्संग आप अपने ढंग से जैसे करना चाहें वैसे करिए। आपके अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन सत्संग तुलसीदास जी ने ऐसे ही नहीं बोला है। ये सत्संग जो है ये आपको परमात्मा की तरफ ले जाने का काम करेगा, चित्त शुद्धि करेगा। तो लोग सत्संग जो है वो
कर ही नहीं रहे, सत्संग हो ही नहीं रहे। और अगर हो रहे हैं तो वो जो है, अगर सत्संग जिसको कहते हैं कि भैया बहुत ज्यादा शोबाजी कर दी, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया, तो सत्संग के लिए पैसा खर्चे की क्या करनी जरूरत है? आप अगर किसी मंदिर में सत्संग कर रहे हैं और भगवान की दया से आपके पास बहुत पैसा है, तो जो भी आएंगे लोग सत्संग करने के लिए, है ना, तो जो भी भाई किसी को अगर देना है तो दान पेटी में डालेगा। इसी प्रकार से मंदिरों का जीर्णोद्धार हो जाएगा। वो जो आपका सत्संग का फायदा है, तो वो जो अधिष्ठान है वहां पे, भगवान राम का मंदिर है तो राम जी की कृपा है, हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी की कृपा है, कृष्ण का मंदिर है तो कृष्ण जी की कृपा है, देवी का मंदिर है तो देवी की कृपा है। यहाँ जो हमारे 4.5 लाख 5 लाख मंदिर हैं हमारे देश में, उनका जीर्णोद्धार हो जाएगा। सत्संग जो है वो सत्संग मंदिरों में करके देखिए, मंदिरों में चढ़ावा भी आएगा और मंदिरों में फुटफॉल भी बढ़ेगा। सत्संग मंदिरों में बंद हो गए तो फिर लोगों का आना बंद हो गया। छोटी सी चीज है, अगर उसको अगर सही ढंग से इंप्लीमेंट कर दिया तो आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। और वो मंदिर जो है, वो मंदिर आज बेचारा डिलैपिडेटेड कंडीशन में था, क्योंकि पैसा ही नहीं है ट्रस्ट के पास। वो ट्रस्ट जो है उसके पास पैसा आएगा तो मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाएगा। कुल मिला के हमारे सामने ये जो सारी चीजें हैं, ये सत्संग से जो मतलब आगे यानी भगवान कृष्ण ने और भगवान राम ने दोनों ने सत्संग की ताकत को बहुत जबरदस्त बोला है। तो और उसको हमको उस ताकत का हमको इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती हैं। राग द्वेष रहित स्वभाव दोषी नहीं होता, प्रत्युत राग द्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है। राग और द्वेष जो है, जो चीजें हमको अच्छी लगती, जो व्यक्ति हमको अच्छा लगता है उसके प्रति राग होता है, और जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती, जो व्यक्ति हमको अच्छा नहीं लगता उसके प्रति द्वेष होता है। ये जो है ये सापेक्ष है। जिसके प्रति आज राग है उसके प्रति कल द्वेष हो सकता है, जिसके प्रति आज द्वेष है उसके प्रति कल राग हो सकता है। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। राग और द्वेष जो है ये प्रॉब्लम है, क्योंकि राग और द्वेष जो है ये ड्राइव करते हैं संसार को। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये एडेड डायमेंशन डाला है कि कर्म तो होते रहेंगे, व्यक्ति अपना अपना काम करते रहेंगे। कोई व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति आपके जीवन में अगर विष डाल रही है, कैकई जो है उसकी वजह से अपने वर मांग लिए, भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ, तो कैकई जो है वो भगवान राम के लिए, है ना, अगर हम ये बोलेंगे कि भैया कैकई ने विलेन का रोल प्ले किया उनके जीवन में, 14 साल के लिए वनवास में भेज दिया, सीता का अपहरण हुआ, कैकई अगर ऐसा ना करती तो फिर ये नहीं होता। कुल मिला के ये सारा का सारा व्यवहार जो है, ये सारे व्यवहार को एक दिशा है, एक डायरेक्शन है। और इसलिए जब हमको एक रोल दिया जाता है तो उस दिशा में हमारे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, देखिए मैं बहुत मूल मुद्दे को पकड़ रहा हूं, हमको जो कंट्रीब्यूशन देना है उसके हिसाब से हमारे कर्मों में परिवर्तन होता है। और हम उन कर्मों के परिवर्तन की वजह से हमारे मतलब क्या कहना चाहिए, जिसको विधिलिखित बोलते हैं, हम वहां पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बेचारे अर्जुन का हुआ घटनाक्रम आपको पूरा मालूम है। लेकिन आज 18 अक्षौहिणी के बीच में, सेना के बीच में शंख फूंक चुके थे, और दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ खड़ा किया गया तब अर्जुन ने गांडीव रख दिया, बोले महाराज युद्ध नहीं करूंगा। ये जो परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती रहती है और हम इन परिस्थितियों से निपटना चाहते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं एक बात याद रखो, राग और द्वेष जो है ये प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि राग जो है वो किसी के साथ जोड़ते हैं और द्वेष जो है वो किसी के साथ तोड़ते हैं। इसलिए कुल मिला के अगर आप व्यवहार को एनालाइज करेंगे तो राग और द्वेष का जो डायमेंशन है ये काम करना शुरू करता है। इसलिए राग और द्वेष का पॉइंट भगवान कृष्ण ने अभी हमारे सामने रखा हुआ है। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। कर्मयोग का सुंदर एनालिसिस तीसरे अध्याय में शुरू करके चौथे अध्याय में उसको ज्ञान की भी मतलब एक मतलब जोड़ लगा दी है। तो कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों की चर्चा चौथे अध्याय और पांचवें अध्याय में सुंदर ढंग से की गई है। तो ये दो महत्वपूर्ण योग जो है कर्मयोग और ज्ञान योग, ये पांचवें अध्याय तक साथ में चलेंगे। यहाँ पर कर्मयोग का एनालिसिस है अभी फिलहाल, और फिर उसके बाद ज्ञान योग और फिर उसके बाद छठे अध्याय में ध्यान योग। तो ये तीन योग जो है कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, इसकी चर्चा छठे अध्याय तक की जाएगी। उसके बाद फिर 9वें अध्याय में और फिर आगे भक्ति योग का भी मतलब उसमें डायमेंशन ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से ये चार प्रमुख योग जो है उसकी चर्चा भगवान कृष्ण हमारे सामने रख रहे हैं। चलिए आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।